नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के आतंक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में कुत्तों को दबोचने और उन्हें अलग सुरक्षित स्थानों पर रखने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में एमसीडी और एनडीएमसी को आवारा कुत्तों को तुरंत उठाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी आवारा कुत्तों को तुरंत उठाना शुरू करें और उन्हें दूसरे इलाकों में भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई भी संगठन कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में बाधा डालता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर अलग अलग हिस्सों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। डॉग लवर इसके विरोध में हैं, तो जो आवारा कुत्तों से खौफ खाते हैं वो इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर से आवारा कुत्तों का आतंक अब खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर से 8 सप्ताह के भीतर आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर समाज दो फाड़ नजर आ रहा है। आपत्ति सियासी गलियारे से भी आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फैसले का विरोध किया है, तो मेनका गांधी ने भी आपत्ति जताई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों की समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह में शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जहां नसबंदी और टीकाकरण होगा। कुत्तों को सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही 1 सप्ताह में डॉग बाइट की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया गया। शेल्टर प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी गई। दिल्ली सरकार को वैक्सीन स्टॉक और इलाज की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया। साथ ही 5000 कुत्तों की क्षमता वाले शेल्टर होम बनाने और प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती करने का निर्देश दिया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर कोर्ट को यह कदम क्यों उठाना पड़ा। कोर्ट ने 28 जुलाई को दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या और इससे जुड़े डॉग बाइट एवं रेबीज से होने वाली मौतों के बढ़ते आंकड़ों पर स्वतः संज्ञान लिया था। अकेले 2024 में देश भर में 37 लाख से अधिक डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए, जिनमें 5,19,000 से ज्यादा पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे। लेकिन क्या आवारा कुत्तों से खतरा सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही ज्यादा है, या फिर देश के दूसरे राज्यों में भी हालात ठीक नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली एनसीआर में हर एक का अपना रुख है, लेकिन जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस डर का इशारा है कि जो लोग कुत्तों के हमलों का शिकार होते हैं, कई मामलों में पालतू कुत्ते होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में जो आवारा कुत्ते रात के अंधेरे में किसी के ऊपर भी हमला कर देते हैं, वो ऐसी डॉग बाइट का सबसे बड़ा कारण साबित होते हैं। और इसके चलते जब लोग अपना समय पर इलाज नहीं करवा पाते तो बुलंदशहर के एक कबड्डी खिलाड़ी की वो स्थिति जो अब से कुछ दिन पहले ही तस्वीरों में छाई हुई थी, जिसने रेबीज के बाद बहुत बुरी स्थिति में आकर दम तोड़ दिया था। ये डर बहुतों के दिल में है, ये डर बहुतों के दिमाग में है। रास्ते में रात में सड़क पर चलते हुए लोग इसलिए सहम कर चलते हैं कि आवारा कुत्ते रात के अंधेरे में कभी भी उनके पीछे पड़ सकते हैं और उनको अपने बाइट का निशाना बना सकते हैं। डॉग टेरर पर ऑल इंडिया रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों से जो बातें सामने आ रही हैं, लेकिन यहाँ बड़ी बात यह है कि इस सब के पीछे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। लोग जो भी बातें कर रहे हैं, कुछ इसको पॉजिटिव तरीके से, कुछ सहमत हैं, कुछ असहमत हैं इससे, और ये तस्वीरें उस डर का एक बड़ा कारण हैं जो शायद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झलकता दिखाई पड़ा और लोगों की उस स्थिति से कि लोग ऐसे इंसिडेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। उधर ताज नगरी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डॉग लवर्स ने आपत्ति जताई है। आवारा कुत्तों से स्नेह रखने वालों ने कहा, सुरक्षा की दृष्टि से आवारा कुत्तों की मौजूदगी मोहल्लों में ज़रूरी है। वैसे आगरा की बात करें तो आगरा में 1 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट डॉग हैं, जिनमें 60,000 से ज़्यादा आवारा कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। वहीं 70,000 से ज़्यादा कुत्तों का वैक्सीनेशन हो चुका है।
संजय सिंह संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, क्या स्थिति है आगरा की, लोगों का क्या कहना है? आज अगर आगरा की बात की जाए तो जिस प्रकार से डॉग लापता है, साफ तौर पर कहना है कि जो डॉग्स हैं, चाहे मोहल्ले में हो चाहे कॉलोनीज में हो, तो कहीं ना कहीं वो सुरक्षा की दृष्टि से उनको देखते हैं, क्योंकि रात का अंधेरा होता है। वो डॉग्स जो ऐसी डॉग है वही बाहर रहते हैं, कहीं ना कहीं लोग खाना भी खाते हैं, तो सेवा का भाव भी है। तो सुरक्षा की दृष्टि से उनका कहना है कि उन्हें रहने दिया जाए। जो डॉग्स कहीं ना कहीं अग्रेसिव है, बीमार डॉग है, उन डॉग्स को वहां से शिफ्ट कर दिया जाए तो कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं नगर निगम ने भी 3 साल का पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया, प्लान बनाया, जिसमें लगभग 1,10,000 डॉग्स आगरा में ऐसी डॉग्स हैं। तो उसमें से 60,000 का नसबंदी कर चुके हैं और 71,000 को अभी तक वैक्सीनेशन कराए जा चुके हैं। तो लगातार ये प्लान नगर निगम का चल रहा है, लगातार ऐसी डॉग्स को नसबंदी भी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, इनको वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है, क्योंकि रेबीज फ्री आगरा बनाना है, उसको लेकर पूरा प्लान चल रहा है। तो नगर निगम भी इसमें लगातार काम कर रहा है। कहने की जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिल्ली एनसीआर में सभी डॉग्स को हटाने के लिए, लेकिन आगरा में ऐसी कोई उस आदेश का कोई असर नहीं है। लेकिन कहने की जो डॉग लवर्स है उसको लेकर जरूर उनका कहना है कि इन डॉग को यहीं रहने दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी ये डॉग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आंकड़े जो आपने बताए इनकी नसबंदी या वैक्सीनेशन के, ये आंकड़े क्या वाकई तथ्यपरक आंकड़े हैं कि जो कहा जा रहा है वही हो रहा है, या फिर इसके नाम पर खाना पूर्ति अब तक होती रही है या हो रही है? क्योंकि कुत्तों की संख्या, कुत्तों की आबादी तो बढ़ ही रही है। जिस प्रकार से आगरा में जो पशु कल्याण अधिकारी अजय डॉक्टर हैं, उनका बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था, कहने की जीपीएस लोकेशन के तहत कहने की जो कार्रवाई करते थे, जो वैक्सीनेशन कराए गए, जो नसबंदी कराई गई, तो जीपीएस लोकेशन भी उस पर लिया गया, क्योंकि डॉग का हुआ, ये सारी चीजें डिटेल्स ली गई। उसके बाद कहीं ना कहीं ये आंकड़ा निकल के सामने आया है। और जिस प्रकार से जो आबादी की बात कर रहे हैं, तो अब पहले कहीं ना कहीं जो छोटे पपीज थे वो दिखाई दे रहे थे, तो वो पपीज अब कम दिखाई दे रहे हैं। तो कहने की उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि जो उनकी जनसंख्या है उसमें कहीं जो रोक लगी है, उसको लेकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो डॉक्टर अजय का कहना है कि नगर निगम लगातार काम कर रहा है, उसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। जो डॉग्स की जनसंख्या है उसको भी रोका जा रहा है, कहीं ना कहीं डॉग की जनसंख्या उसको नहीं रोका जा रहा है। आगरा और आसपास के इलाकों के क्या हाल हैं? जैसे आगरा से आप आगे बढ़ें तो छोटे टाउन्स हैं जो आगरा के हैं, और वहाँ पर भी इन आवारा कुत्तों की भरमार तो ज़रूर है। अब बिल्कुल साफ तौर पर जिस प्रकार से आवारा कुत्तों की भरमार है, कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है जिस प्रकार से जो आवारा डॉग्स हैं कहने की काफी एग्रेसिव हो जाते हैं। तो एग्रेसिव को लेकर कहने की जो टारगेट दो रहते हैं, बच्चे और बुजुर्ग, 2 लोग टारगेट रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है, इनकी वजह से कई मौत भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जिस प्रकार से जो नगर निगम को काम करना चाहिए और जो जिला पंचायत को काम करना चाहिए, इसके लेकर विशेष तौर पर काम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इनको नसबंदी कराई जाए, इनका वैक्सीनेशन कराया जाए। साथ ही जो डॉग्स ऐसे हैं जो अग्रेसिव हैं, उनको वहां से जो शेल्टर होम है डॉग का वहां रखा जाए। उसके बाद कहने की जो उनकी जो अग्रेसिवनेस है वो कम, उसके बाद उनको बाहर छोड़ा जाए। तो क्योंकि जिस प्रकार से उनका कहना था कि जो शेल्टर होम है, शेल्टर होम की भी व्यवस्था आगरा की बात कीजिए तो आगरा में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी शायद इस प्रकार की पूरी व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि जो उनका कहना था कि जो रूल्स है उस रूल्स को वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से जो रूल्स है कि डॉग को कहीं शिफ्ट नहीं किया जाना चाहिए, उसको लेकर वो सारी चीजें चल रही हैं। तो कई सारी चीजों को लेकर काम भी चल रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही भी कहीं ना कहीं कभी कभी दिखाई देती है जो अधीनस्थ कर्मचारी उनके जरिए। संजय, आप बने रहिए मेरे साथ, आपसे और भी बात करेंगे। लेकिन संजय, आपने आगरा में एक रिपोर्ट भी तैयार की है इन्हीं आवारा कुत्तों को लेकर, दर्शकों को दिखाते हैं। एनसीआर से जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको हटाने का जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो मेनका गांधी है उन्होंने कहा है कि ये अव्यवहारिक है। साथ ही कई सारे ऐसे संगठन हैं वो भी सामने आ गए हैं। ताज आगरा की बात कीजिए तो आगरा में लगभग ऐसे स्ट्रीट डॉग्स 1,10,000 के लगभग है, जिसमें 3 साल का प्रोग्राम आगरा नगर निगम ने बनाया है और लगभग जो 60,000 डॉग्स की नसबंदी की जा चुकी है और 71,000 डॉग्स को वैक्सीनेशन भी कराया जा चुका है। और ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है। यह शेल्टर होम नहीं बनाया गया डॉग का, क्योंकि उनका कहना है कि जिस प्रकार से जो डॉग्स को स्थानांतरण करने को लेकर जो नियम है वो उन्हें लागू नहीं करता। लेकिन लगातार जो 3 साल का प्रोग्राम है वो आगरा में चलाया जा रहा है। रेबीज फ्री आगरा को लेकर भी यह अभियान किया जा रहा है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। संजय,
आगरा में अगर इतने कुत्तों की संख्या है और उनके वैक्सीनेशन की बात है, मुझे एक बात बताइए, आगरा के जो ज़िला अस्पताल है वहाँ पर हर महीने का क्या कोई आंकड़ा है कितने एंटी रेबीज़ की वैक्सीन लोगों पर लगाई जाती हैं, इस्तेमाल होती हैं? साफ तौर पर इसका आंकड़ा तो अभी नहीं लिया गया, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाता है कहीं ना कहीं जो रेबीज की कहीं ना कहीं पुष्टि है, पुष्टि होने की बात अलग है और डॉग के काटने की बात अलग है। जो जब डॉग काटता है तो कहीं ना कहीं सीधी तौर पर रेबीज के इंजेक्शन लोग लगवाने शुरू कर देते हैं, उसमें डॉग में रेबीज है या नहीं इसको लेकर भी काफी सारी चीजें तय की जाती है। कहने की जिस व्यक्ति को डॉग काट रहा है या डॉग बाइट हो रही है तो उसको तुरंत वो रेबीज का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लगातार जो संख्या है वो देखी जाती है। जिला अस्पताल की बात की जाए या प्राइवेट जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां की बात की जाए तो जो रेबीज के इंजेक्शन है वो लगवाए जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर अजय का कहना है कि कहने की जो रेबीज फ्री आगरा को करना है उसको लेकर लगातार प्लान किया जा रहा है। 71,000 के लगभग जो डॉग्स है उनमें वैक्सीनेशन कराया जा चुका है और 61,000 के लगभग कहीं ना कहीं जो कहेंगे 65,000 के लगभग जो डॉग्स हैं उनमें जिस प्रकार से कहें कि उनका नसबंदी कराई जा चुकी है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े सामने जरूर आ रहे हैं, लेकिन आगे चीजें क्या होंगी वो निकल के जब सामने आएंगी तो आगे की स्थिति क्लियर होगी उसमें। और संजय सिंह, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के